सोचिए जरा, एक प्लैनेट जो विशाल है, भारी है और उसके चारों ओर घूम रहे हैं डजन्स ऑफ मून्स। और फिर एक अनदर प्लैनेट बिल्कुल अकेला, बिना किसी मून के। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा एस्ट्रोनॉमिकल सीक्रेट? क्या कोई इनविजिबल पावर तय करती है किस प्लैनेट को कितने मून मिलेंगे, या फिर यह सब यूनिवर्स के नियमों की एक मिस्टीरियस योजना का पार्ट है? आज हम जानेंगे उस सीक्रेट को जो सोलर सिस्टम की स्ट्रक्चर को समझने की है, और शायद जीवन की शुरुआत का जवाब भी। सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट के पास मून नहीं होते। मरकरी और वीनस, ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास एक भी मून नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जुपिटर और सैटर्न जैसे विशाल प्लैनेट्स के पास डजन्स ऑफ मून्स हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहले साइंटिफिक रीजन आता है ग्रेविटेशनल पुल। प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल जितना अधिक होगा, वह उतनी ही आसानी से मून को अपनी ऑर्बिट में बांध सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल होता क्या है। ग्रेविटेशनल पुल एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता, अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हवा में कोई चीज फेंकते हैं तो वह नीचे जमीन पर गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ उसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही होती है। एंड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स रूल्स, यह सेम कंडीशन प्लैनेट्स और मून्स पर भी अप्लाई होती है। मरकरी और वीनस जैसे छोटे प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल पुल कम होता है, इसीलिए वे अपने पास मून्स को स्थिर स्टेबल नहीं रख पाते। इसके ऑपोजिट जुपिटर एंड सैटर्न जैसे बड़े प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल पुल बहुत अधिक होता है, जिससे वे कई मून्स को अपनी ऑर्बिट में बांध सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, प्लैनेट्स का साइज एंड मास। बड़े और भारी प्लैनेट्स के पास मून्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, वहीं छोटे प्लैनेट्स की हिल स्फीयर यानी उनके ग्रेविटेशनल फील्ड की सीमा बाउंड्री बहुत छोटी होती है। ऐसे में सन का जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स उनके संभावित मून्स को अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि कहा जा सकता है अब थर्ड रीजन और भी दिलचस्प है, प्लैनेट की ऑर्बिटल डायनेमिक्स। ऑर्बिटल डायनेमिक्स का मतलब होता है कि कोई प्लैनेट या मून सन या किसी प्लैनेट के चारों ओर कैसे और क्यों घूमता है। जिन प्लैनेट्स की ऑर्बिट सन के बहुत क्लोज होती है, जैसे कि मरकरी एंड वीनस, उनके लिए सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि वह किसी भी मून को प्लैनेट की ऑर्बिट में स्थिर स्टेबल नहीं रहने देता। यदि कोई मून बहुत दूर है तो वह सन के प्रभाव में आकर प्लैनेट से छूट सकता है, और अगर बहुत पास है तो टाइडल फोर्स के कारण वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अब जरा सोचिए, क्या मून केवल एक ऑर्बिट में घूमती चट्टान है? नहीं, मून की इम्पोर्टेंस इससे कहीं ज़्यादा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं मून की इम्पोर्टेंस पर कि आखिरकार कैसे मून्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लैनेट्स के लिए। मून प्लैनेट की स्टेबिलिटी बनाए रखने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ का मून उसकी ध्रुवीय स्थिरता पोलर स्टेबिलिटी बनाए रखता है, जिससे अर्थ पर मौसम और जलवायु मतलब कि वेदर एंड क्लाइमेट स्टेबल रहता है। अगर अर्थ के पास मून ना होता तो उसकी एक्सिस में लगातार झुकाव आता, जिससे मौसम और जलवायु में भारी इनस्टेबिलिटी आ सकती थी। इतना ही नहीं, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ पर ज्वार भाटा टाइड्स आते हैं। हर दिन समुद्र का पानी ऊपर उठता है और फिर नीचे उतरता है। यह एक अर्थ एंड मून के बीच का इनविजिबल रिलेशनशिप है। लेकिन ये लहरें सिर्फ नज़ारा नहीं है, ये महासागरों के अंदर मौजूद न्यूट्रिशंस को मिला देती हैं, समुद्र की गहराई में जीवन के लिए जरूरी चीज़ों को ऊपर तक ला देती हैं। यानी ये टाइडल फोर्स समुद्री जीवन के विकास की बैकबोन है। अब जरा सोचिए, अगर मून ना होता या उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो क्या होता?
महासागर आई मीन ओशियंस एक शांत झील की तरह हो जाते। पानी रुक जाता, जीवन रुक जाता, और शायद अर्थ कभी जीवन यानी कि लाइफ का घर बन ही नहीं पाती। आखिरकार साइंटिस्ट मानते हैं कि मून की प्रेजेंस प्लेनेट पर जीवन के लिए फेवरल कंडीशंस बनाने में हेल्प कर सकती है। अर्थ का मून उसकी ऑर्बिट एंड क्लाइमेट को स्टेबल रखता है और यही स्टेबिलिटी जीवन के विकास के लिए आधार बनती है। इसीलिए जब साइंटिस्ट दूर दराज के प्लैनेट्स या मून्स पर जीवन की पॉसिबिलिटी खोजते हैं तो वे सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ कोई स्टेबल मून या नेचुरल सैटेलाइट मौजूद है। तो अगली बार जब आप मून की ओर देखें तो याद रखिए, वो सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, बल्कि हमारी अर्थ पर जीवन के अस्तित्व का एक रहस्यमय आधार भी है। कुछ प्लैनेट्स के पास मून क्यों नहीं होते, अब आप इसका साइंटिफिक एंड मिस्टीरियस आंसर जानते हैं। अगर आज का ये ब्रह्मांडीय सफर आपको रोमांचक लगा तो इस ज्ञान की रोशनी को औरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी रहस्य हैं जो ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खोज, एक नई कहानी और एक और झलक उस अनंत रहस्य की जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं।